बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीफ़ा फ़ोर हाजित के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। नमाज अवाबीन की बड़ी फजीलत है। इसके मुतालिक बड़ी बड़ी हदीसें भी मौजूद हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाद अस मगरिब की नमाज 3 रकात के बाद यानी फ़र्ज़ के बाद से लेकर इशा तक जो है 6 रकात पढ़ी जाए। इसकी बड़ी फजीलत है। इसका वक्त भी यही मुकर्रर है कि नमाज आपने मगरिब पढ़ी, जो उसकी फ़र्ज़ 3 रकात पढ़ने के बाद इशा की नमाज से पहले पहले जो आप बीच में 6 रकात नमाज पढ़ते हैं उसको अवाबीन की नमाज कहा जाता है। इसकी कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 6 रकात हैं। अगर वक्त है तो आप पूरी 6 रकात पढ़ें, वक्त की कमी है तो 2 रकात भी पढ़ सकते हैं। ये नमाज आप 2-2 रकात करके मुकम्मल करेंगे। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, या इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि हर रकात में फातिहा के बाद जो भी आपको सूरत याद हो जिसकी आप तिलावत करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फजीलत के बारे में इसकी ये है कि आपने देखें 6 रकात इसकी आपने पढ़ ली, इसके लिए जिसने 6 रकात पढ़ ली, ये फजीलत हदीस से सब बताई जा रही है आपको कि हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इसकी 6 रकात नमाज पढ़ ली उसका जन्नत में सफ़ेद मोती का महल है, और 4 रकात जिसने पढ़ ली तो उसको एक हज का सवाब है, और जिसने 2 रकात नमाज पढ़ ली तो उसके 50 साल के गुनाह बख्श दिए जाएंगे। एक और हदीस में है कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मगरिब की नमाज के बाद बातचीत के बगैर, यानी आपने मगरिब की नमाज के 3 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद बातचीत किए बगैर ये 6 रकात नमाज पढ़ ली तो 12 साल की इबादत के बराबर आपको सवाब मिलेगा, और उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और मज़ीद ये कि लैलतुल क़द्र की जो है इबादत के बराबर उसका सवाब आपको मिलेगा। सुभान अल्लाह। एक और हदीस में है कि जो लोग मगरिब और इशा के दरमियान नफल नमाज पढ़ते हैं, बेशक फ़रिश्ते उनको जो है फ़रिश्ते रहमत के फ़रिश्ते उनको घेरे रहते हैं। अक्सर लोगों के पास वक्त की कमी होती है और उनका दिल भी होता है कि अवाबीन की जो है नमाज को पढ़ा जाए और कम से कम 6 की 6 रकातें पढ़ी जाए। तो उसके लिए फ़ुक़हा ने बहुत ही आसान कर दिया है। रहम टीवी पे जो मौलाना साहब आते हैं उन्होंने भी इसकी बड़ी तफसील से बताया इसके बारे में। उनका मैंने लेक्चर सुना तो उन्होंने भी बड़े अच्छा आसान तरीके से बताया, बल्कि उन्हीं का कहना है कि फ़ुक़हा ने इसके लिए बहुत आसानी कर दी है ऐसे लोगों के लिए। वो कहते हैं कि भाई आप फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ रहे हैं, आपने मगरिब की 3 फ़र्ज़ पढ़ ली, उसके बाद आप जो है 2 सुन्नतें पढ़ते हैं और फिर 2 नफल पढ़ते हैं, तो फिर आप 2 नफल और पढ़ लें तो वो 6 रकात इसमें शामिल है, क्योंकि हदीस में है कि मगरिब की 3 फ़र्ज़ नमाज के बाद और इशा से पहले जो 6 रकात दरमियान में 6 रकात पढ़ता है, तो हदीस में 6 रकात का दरमियान में वक्त आया है मगरिब की 3 फ़र्ज़ के बाद। तो वो कहते हैं कि आप इसको इस तरह से शुमार कर लें कि आपने मगरिब की 3 फ़र्ज़ पढ़ ली, तो उसके बाद आप 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे, फिर 2 रकात आप नफिल पढ़ते हैं, तो 2 रकात नफिल और पढ़ लें तो यह आपकी जो 6 रकात की आपकी जो नमाज है अवाबीन की, इसका तकाजा पूरा हो जाता है। और जिन लोगों की विश है कि वो इस नमाज को जो है पढ़ें और पूरी 6 की 6 पढ़ें और जो फजीलत और जो सवाब हदीसों में है उसको हासिल करें, तो वो इस तरीके से भी अवाबीन को अदा कर सकते हैं। वक्त मैंने आपको बता दिया, रकात मैंने आपको बता दी, तरीका आसान से आसान करके आपको फ़ुक़हा के हिसाब से बता दिया, फजीलत भी मैंने आपको बता दी है। नियत अवाबीन की जो है नमाज की करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें की गई दुआएं, इसकी जो फ़ज़ाइल है उससे अंदाज़ा होता है कि कम से कम इसको अगर जो लोग डेली बेसिस पे ना पढ़ पाएँ, लेकिन वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश करके इसको लाजिम पढ़ें, क्योंकि अवाबीन का जो मतलब है वो यही मतलब है कि जो बंदा अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की तरफ पलट कर आना चाहे, आने वाले लोग जो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी की तरफ, उसके ओबीडियंस की तरफ पलट कर आते, इसका मतलब भी नमाज का यही है। तो इस नमाज को पढ़िए। उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो में आपको नमाज अवाबीन की तमाम तफसीलात मालूम हो गई होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, नए आने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।